गांव रामपुरा में एक परंपरा थी, सती की पूजा। यह पूजा उस समय की याद में की जाती थी जब स्त्रियां पति की चिता में कूद जाती थीं। आज सती नहीं होती, पर उस पूजा में औरतों से आग की परिक्रमा कराई जाती और अंगारों की राख लगवाई जाती और कहा जाता कि यही उनका सुहाग सौभाग्य है। इसी गांव में रहती थी गौरी, एक 22 साल की नवविवाहिता। उसका पति शिवम एक साधारण किसान था, शांत, मेहनती और गौरी को बेहद चाहता था। गौरी भी अपने नए जीवन से खुश थी, लेकिन जब पहली बार उसे सती पूजा की परंपरा में शामिल होने को कहा गया, तो उसके भीतर कुछ टूट गया। माँ, ये कैसी पूजा है? सुहाग की रक्षा के लिए औरत को आग से गुजरना पड़े? गौरी ने सास से पूछा। सास ने गहरी सांस ली। बेटी, ये रीतियां पुरानी हैं, सवाल मत उठाया कर, बस निभा। पूजा वाले दिन पूरे गांव की औरतें लाल साड़ियों में सजकर मंदिर पहुंची। पंडित ने मंत्र पढ़े और आग सुलगाई गई। गौरी के हाथ में फूलों की थाली थी, मन में डर और विद्रोह की आग। सुहाग की रक्षा के लिए अग्नि को साक्षी मानो, पंडित ने कहा। गौरी को जब आग की परिक्रमा करनी थी, तभी एक चिंगारी उसके पल्लू को लग गई। वह डर गई, चीखी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब बोले, चुप रह, यह शुभ संकेत है, देवी की कृपा है। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, आंसू छलक पड़े। शिवम दौड़कर आया और उसे आग से दूर किया। रात को गौरी ने शिवम से कहा, अगर मुझे अग्नि में झोंककर मेरा सुहाग बचाना है तो ऐसा था, सुहाग नहीं चाहिए। शिवम चुप था, पर उसकी आंखों में दर्द और सहमति दोनों थे। इसके बाद गौरी ने गांव की औरतों से बात करनी शुरू की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सिर्फ परंपरा के नाम पर जलाई जा रही हैं? कुछ औरतें चौंकी, कुछ हंसी। गौरी, तू नई है, समय के साथ समझ आएगा। लेकिन गौरी नहीं रुकी। उसने पढ़ी लिखी लड़कियों को साथ लिया। गांव की एक बूढ़ी महिला मालती दादी को जोड़ा, जो कभी शिक्षिका थी। उन्होंने मिलकर गांव की पहली स्त्री सभा बनाई, जिसमें औरतें अपने मन की बात कह सकती थीं। धीरे धीरे औरतें खुलने लगीं। किसी को दहेज के नाम पर मारा जाता था, किसी को सुहाग की आड़ में जलील किया जाता था। गांव के पंचों को यह सब नागवार गुजरा। गौरी अपने घर की लक्ष्मी है या विद्रोहिनी? ये औरतें अगर बात करने लगी तो हमारे घरों की इज्जत कहां बचेगी? सभा बुलाई गई। गौरी को बुलाया गया। तू गांव की रीतियों को अपवित्र कर रही है, सती पूजा हमारा संस्कार है। पंच बोलो। गौरी ने जवाब दिया, अगर कोई परंपरा किसी के शरीर को जलाए, आत्मा को डराए, तो वो संस्कार नहीं, अत्याचार है। आप जिसे पूजा कहते हैं, वो दरअसल औरतों के डर को महिमा मंडित करना है। एक पल को सन्नाटा छा गया। पंचों ने निर्णय सुनाया, गौरी को गांव से निकाल दो। लेकिन इस बार सिर्फ गौरी नहीं थी, 20 और औरतें उसके साथ खड़ी थीं। मालती दादी आगे आईं, अगर उसे निकालोगे तो हमें भी निकालो, और अगर सब औरतें चली जाएंगी तो तुम किससे पूजा करवाओगे? उस घटना के बाद गांव में एक बदलाव आया। अगले साल सती पूजा नहीं हुई। उसकी जगह एक नई परंपरा शुरू की गई, साक्षी सम्मेलन, जिसमें औरतें और मर्द साथ बैठकर बात करते, अनुभव बांटते और औरतों की शिक्षा, सम्मान पर चर्चा होती। गौरी अब गांव की प्रेरणा महिला समिति की अध्यक्ष थी। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, गौरी दीदी, तुमने आग से डर नहीं लगा? गौरी मुस्कुराई। डर तो लगा था, पर उससे ज्यादा जलन तब होती है जब औरतें चुपचाप सब सहती हैं। आग बाहर की नहीं, भीतर की बुझानी थी, वही सबसे जरूरी थी। परंपरा को आंख मूंद कर मानना गलत है। अगर वो अन्याय करती है तो उसका विरोध जरूरी है। नारी सिर्फ सुहाग की प्रतीक नहीं, दूसरा बदलाव की चिंगारी भी है। समाज तभी बदलेगा जब औरतें अपने डर से बाहर निकलेंगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगी।